बारे में हमेशा सुनते रहते हैं और हमें कुछ हद तक इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी होती है। बट आज के इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में और इन डिटेल जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए पहले विटामिन्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। The vitamins are natural and essential nutrient required in small quantity but play a major role। मतलब विटामिन्स ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट तो है ही, बट बॉडी को इसकी कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, पर ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर विटामिन हम कम क्वांटिटी में लेते हैं तो सर्टन हेल्थ इशू भी हो सकते हैं। इसके बॉडी में बहुत से रोल्स हैं, जैसे कि इट प्ले अ मेजर रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। विटामिन्स ये ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही, ऑल्सो ये बॉडी के रिपेयरिंग में भी हेल्प करता है। ऑल्सो वाउंड हीलिंग में भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन्स ये बोन्स और टिश्यू को हेल्दी रखने में भी हेल्प करता है, एज वेल एज इम्यून सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग में भी विटामिन काम आते हैं। तो इतने सारे फंक्शंस विटामिन्स के होते हैं। टोटल 30 डिफरेंट टाइप्स के विटामिन्स हैं और ये सभी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। विटामिन्स के बारे में और एक इंटरेस्टिंग बात सुनिए। विटामिन्स कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी। मतलब विटामिन्स को हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती है और इसी वजह से हमें सारे विटामिन्स बाहर से लेने पड़ते हैं। मीन्स हम जो फूड खाते हैं उसी से हमें विटामिन मिलता है, या फिर विटामिन्स की अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिफिशियंसी होती है तो उन्हें विटामिन सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं। विटामिन्स ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो फूड में बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। विटामिन्स की डिस्कवरी कैसमिर फंक नाम के साइंटिस्ट ने की थी, and hence he is father of vitamin and vitamin therapy. There are two different types of vitamin. First is fat soluble vitamin, second is water soluble vitamin on the basis of their solubility. तो फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। वाटर सोल्यूबल विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला है नॉन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और दूसरा है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। नॉन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आएगा विटामिन सी, और जो बी कॉम्प्लेक्स होता है वो फिर से दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला जो है वो है एनर्जी रिलीजिंग विटामिन और दूसरा है हिमेटोपोइटिक विटामिन। एनर्जी रिलीजिंग विटामिन कौन कौन से होते हैं, मतलब जिनसे हमें एनर्जी मिलेगी, वो है विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B3। अब हिमेटोपोइटिक विटामिन्स क्या होते हैं? तो हिमेटोपोइटिक मतलब ये विटामिन्स सेल्यूलर ब्लड कंपोनेंट बनाने में हेल्प करते हैं। तो हिमेटोपोइटिक विटामिन कौन से हुए? विटामिन B9 और विटामिन B12। तो चलिए अभी हम इसी कंप्लीट चार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं ये जान लेंगे, और इसके बाद ये जो सारे विटामिन्स के टाइप है इसे हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले फैट सोल्यूबल विटामिन्स क्या होते हैं। द बॉडी स्टोर्स फैट सोल्यूबल विटामिन्स इन फैटी टिश्यू एंड इन द लीवर। मीन्स हमारी बॉडी फैट सोल्यूबल विटामिन्स को लीवर और फैटी टिश्यू में स्टोर करके रख सकती है, एंड द रिजर्व्स ऑफ दीज विटामिन्स कैन स्टे इन द बॉडी फॉर डेज एंड समटाइम मंथ्स। मतलब ये विटामिन्स कुछ दिन या कुछ मंथ तक भी स्टोर रह सकते हैं। But water soluble vitamins do not stay in the body for long and cannot be stored.
मतलब जैसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स बॉडी में स्टोर्ड हो सकते हैं, वैसे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स ये बॉडी में स्टोर्ड नहीं होंगे। ये यूरिन से बॉडी से बाहर निकल जाते हैं और इसी वजह से लोगों को वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की रेगुलर बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है एज कंपेयर टू फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन्स है विटामिन ए, डी, ई और विटामिन के, और वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं विटामिन सी और विटामिन बी। जैसे कि अभी हमने जान लिया है कि देयर आर टोटल 13 विटामिन्स, तो इन्हीं सारे विटामिन्स को अभी हम वन बाय वन डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला है विटामिन ए, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए ये प्रॉपर विजन मेंटेन रखने में हेल्प करता है, मतलब आँखों की रोशनी के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी ये इम्पोर्टेंट होता है। विटामिन ए से इम्यून सिस्टम भी हेल्दी रहती है। प्रेगनेंसी में फीटस के हेल्थ के लिए भी विटामिन ए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट अगर इसी विटामिन ए की कमी किसी को होती है तो किसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी हो सकता है। ये विटामिन ए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल, कैरोट, कॉड लिवर ऑयल, स्पिनच, पम्पकिन, फिश, एग, इन सारी चीज़ों से हमें विटामिन ए मिल सकता है। अभी देखेंगे विटामिन डी क्या है, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम है इर्गोकैल्सिफेरॉल। ये हेल्दी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके डेफिशिएंसी से बोन से रिलेटेड डिसीजेस हो सकते हैं, जैसे कि रिकेट्स। विटामिन डी के सोर्सेस है एक्सपोजर टू सनलाइट, हमें रोज सनलाइट में बैठना पड़ेगा। फैटी फिश, एग्स, बीफ लिवर, मशरूम ऑल्सो कंटेन्स द विटामिन डी। तो इन सारे सोर्सेस में विटामिन डी बहुत ज़्यादा मात्रा में होगा, जो विटामिन हमें रिकेट्स होने से बचा सकता है और बोन से रिलेटेड जो भी डिसीजेस है उन्हें हमें दूर रख सकता है। अगला विटामिन है विटामिन ई, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल। ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है टू प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ये सारे विटामिन ई के नेचुरल सोर्सेस है, जैसे कि नट्स है, फ्लावर है, कीवी है, ऑलिव्स एंड ऑलिव ऑयल है। ये सारे विटामिन ई के गुड सोर्सेस है। इसकी डेफिशिएंसी रेयर रहती है, बट छोटे बच्चों में इसके कमी से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि हीमोलिटिक एनीमिया। तो हीमोलिटिक एनीमिया क्या है? तो हीमोलिटिक एनीमिया मतलब इसमें ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। तो ये जो डिसीज है वो जनरली छोटे बच्चों में दिखाई देता है, जो कि विटामिन ई की कमी से होता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन के, जो कि फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो है फाइलोक्विनोन। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्पफुल होता है। इसके जो सोर्सेस है, मतलब विटामिन के हमें कहाँ से मिल सकता है, तो जैसे कि कैरोट है, पम्पकिन है, कैश्यू है, ग्रेप्स है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो होते हैं, इनमें से भी हमें विटामिन के मिलता है। इसके डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब अगर किसी को किसी रीज़न से इंजरी हो जाती है तो उनकी ब्लीडिंग स्टॉप होने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो विटामिन के ये ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये होता है विटामिन के। यहाँ तक हुए सारे फैट सोल्यूबल विटामिन। तो हमने ये फैट सोल्यूबल विटामिन डिस्कस कर लिए हैं। अभी हम वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होते हैं ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो नॉन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, जो कि है विटामिन सी, ये हमें अभी डिस्कस करना है। सो विटामिन सी ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसका जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड।
इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रीब्यूट टू कोलेजन। अब कोलेजन क्या है? तो कोलेजन ये प्रोटीन है जो कनेक्टिव टिश्यू, स्किन, टेंडन, बोन्स, कार्टिलेज यहाँ पे होता है। ठीक है, सो इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ, स्ट्रक्चर टू अवर स्किन, मसल्स, बोन एक्सेट्रा। तो सबसे पहला विटामिन ए का क्या फंक्शन हुआ? इट कंट्रीब्यूट टू कोलेजन प्रोडक्शन। तो कोलेजन प्रोडक्शन में विटामिन सी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस विटामिन सी के कमी से क्या प्रॉब्लम होगा? मतलब इसकी डेफिशिएंसी अगर किसी को होती है, अगर कोई विटामिन सी कम लेता है तो उसे क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो उसे स्करी नाम का एक डिसऑर्डर होगा। ये क्या होता है? तो जो हमारे टीथ के गम होते हैं वहाँ पे ब्लीडिंग हो सकती है, या कभी कभी टीथ भी वहाँ से निकल सकते हैं। सो लॉस ऑफ टीथ, कभी कभी पेशेंट को वीकनेस फील होगा या फिर फटीगनेस भी फील हो सकता है विटामिन सी के कमी से। यहाँ पे मैंने विटामिन सी के गुड सोर्सेज बताए हैं। सो ये जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होते हैं, जैसे कि ऑरेंज है, टोमेटो है, ब्रोकोली है। तो ये कुछ बेसिक फूड्स होते हैं जिनमें विटामिन सी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। बट अगर इन सारे चीज़ों को अगर हम कुक करके खाते हैं या ओवर कुकिंग अगर होता है वहाँ पे, तो विटामिन सी इनमें से डिस्ट्रॉय हो सकता है। अभी देखेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। यहाँ मैंने सभी वाटर सोल्यूबल विटामिन के केमिकल नेम्स दिए हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। जैसे कि B1 का जो केमिकल नेम है वो क्या है, B2 का क्या है। तो ये जो सारे विटामिन हैं इनके सारे केमिकल्स नेम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अभी हम एक ही चार्ट में ये सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स जो है उन्हें डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे कि आपने पहले स्क्रीन पे भी देख लिया है कि सभी विटामिन्स के केमिकल नेम क्या होते हैं, तो ये ऊपर मैंने सबके केमिकल नेम बता दिए हैं। अब विटामिन ए का फंक्शन, विटामिन जो B1 है उसका फंक्शन क्या होता है? तो प्रोड्यूस वेरियस एंजाइम ब्रेक ब्लड शुगर। तो विटामिन B1 क्या करता है? ब्लड शुगर को ब्रेक करने में हेल्प करता है और अदर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करने में ये हेल्प करता है। दूसरा जो है वो है विटामिन B2। अब विटामिन B2 ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऑल्सो हेल्प्स मेटाबोलाइज फूड। तो फूड का मेटाबॉलिज्म करने में भी विटामिन B2 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन B3। इसका क्या फंक्शन है? सो फॉर सेल टू ग्रो एंड वर्क करेक्टली। सेल को ग्रोथ करने में के लिए और बॉडी फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए विटामिन B3 ज़रूरी है। B5 क्या है? सो प्रोड्यूस एनर्जी एंड हॉर्मोन्स। तो ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज वेल एज हार्मोन प्रोडक्शन के लिए भी ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। इसका क्या रोल होता है बॉडी में? इट इज़ वाइटल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल, दैट मीन्स RBC के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B6 इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विटामिन B9, मेकिंग DNA एंड RNA। ये इसका फंक्शन हुआ। विटामिन B12 का फंक्शन हेल्दी नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए विटामिन B12 इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये हुआ इन सारे विटामिन्स का फंक्शन। अभी हम इनकी डेफिशिएंसी अगर किसी में होती है तो क्या प्रॉब्लम होगा ये देखेंगे इसी चार्ट में। अब विटामिन B1 से क्या होगा? बेरी बेरी नाम का एक डिसऑर्डर होगा। इसमें क्या होता है? इसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा वीकनेस फील होगा, पेन होगा उसके लिम्ब में, या फिर लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब उसे भूख नहीं लगेगी। तो ये पर्टिकुलर बेरी बेरी होता है जो विटामिन B1 के डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन B2 के डेफिशिएंसी से क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑन द लिप्स एंड फीचर्स इन द माउथ। तो जो लिप होगा वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, वो सूज जाएगा या वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन होगा, तो ये विटामिन B2 के कमी से होगा। विटामिन B3 से क्या होगा? पेलेग्रा। अब पेलेग्रा क्या है? ये एक पर्टिकुलर स्किन इन्फेक्शन होता है। इससे कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं होता है, बट विटामिन B3 के कमी से स्किन का इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है विटामिन B6। विटामिन B6 से पर्सन को एनीमिया हो सकता है। अब एनीमिया में क्या होगा? इसमें ब्लड कम हो जाएगा, मतलब जो RBCs होती है वो RBC वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इस वजह से हम बोलते हैं कि लैक ऑफ ब्लड। तो विटामिन B6 से एनीमिया होगा।
विटामिन B9 से क्या प्रॉब्लम होगा। अगर डेफिशिएंसी किसी को होती है विटामिन B9 की तो क्या होगा, तो नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम होगा। विटामिन B12 से भी न्यूरोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इन सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स की। तो हमने सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का फंक्शन देख लिया, उनके केमिकल नेम देख लिए और डेफिशिएंसी क्या होती है ये देख लिया। और ये जो बेरी बेरी जो पैलेग्रा वगैरह ये जो नीचे मैंने ये डिसीजेस दिए हैं, इनकी और इन डिटेल अगर जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिए। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में इन सारे डिसीजेस को डिस्कस कर लेंगे। लास्टली यहाँ पे मैंने जो भी अभी हमने एक ही चार्ट में जो डिस्कस किया है, इन सारे विटामिन्स को वन बाय वन एक स्लाइड में पर्टिकुलर मैंने आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है। तो आप सभी इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हुआ विटामिन B1। नेक्स्ट है विटामिन B2, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको एग्ज़ाम में लिखने में आसानी जाएगी। तो ये विटामिन B2 है। नेक्स्ट है विटामिन B3, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट विटामिन B5, नेक्स्ट विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12 और लास्टली एक ही चार्ट में सब इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दी है। तो ये भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा वीडियो यही तक था। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।